हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रेमेडीज टू ओवरकम सीकनेस। लाइक जो भी इंडस्ट्री सीकनेस है, उस इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज में बनाने के लिए कौन से रेमेडीज हैं या फिर कौन से मेजर्स हैं जिसको हमको अपनाना चाहिए, सो दैट जो इंडस्ट्रीज है वो सीक इंडस्ट्रीज नहीं होगी, वो इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज हो जाएगी। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यहाँ पे मीनिंग बताना चाहूंगी कि इंडस्ट्रियल सीकनेस एग्जैक्टली है क्या। तो फ्रेंड, इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो कि जो इंडस्ट्रियल सीकनेस है ना, वो एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री या फिर कोई भी जो फर्म है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रही है। प्रॉपरली परफॉर्म इन द सेंस, किसी भी इंडस्ट्रीज का मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। बट यहाँ पे ऐसी जो इंडस्ट्रीज है, जो सीकनेस इंडस्ट्रीज है, वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है। इट मीन्स वो लॉस में जा रही है। एंड वो लॉस किसकी, एक साल में नहीं, पिछले सेवरल ईयर्स से या फिर बोल सकते हो लास्ट 5 ईयर्स से क्या हो रहा है कि वो लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज ही है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं कि ये इंडस्ट्री क्या है, सीक इंडस्ट्रीज है। या फिर इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो, इंडस्ट्रियल सीकनेस इज अ स्टेज in which a business is unable to create a surplus on a consistent basis। like ऐसा बिजनेस जो क्या कर रहा है, सरप्लस गेन नहीं कर पा रहा है। अपने बिजनेस को रन करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। बट ये जो इंडस्ट्री या फिर ये जो फॉर्म है, वो क्या है, कंटिन्यू बेसिस पे सरप्लस यानी कि प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो किसके ऊपर रिलाय है, अपने एक्सटर्नल फाइनेंस के ऊपर रिलाय है सर्वाइवल के लिए। मार्केट में अगर उसको सर्वाइव करना है तो वो किसके ऊपर रिलाय है, यहाँ पे एक्सटर्नल फाइनेंस के ऊपर सर्वाइव है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सीकनेस। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल सीकनेस क्लियर है। एंड फ्रेंड, यहाँ पे जो मीनिंग है वो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैंने इंडस्ट्रियल सीकनेस के ऊपर वीडियो बना रखा है। तो फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो फ्रेंड प्लीज सबसे पहले आप मेरे उस वीडियो को देखिए, सो दैट आपको बेसिक चीजें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। एंड फ्रेंड, उस वीडियो का लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन अगर आप चाहे तो मेरे आई बटन पे भी क्लिक करके आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल सीकनेस का मीनिंग क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं रेमेडीज टू ओवरकम सीकनेस। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रेमेडीज क्या है, आइडेंटिफाइंग सीकनेस एट इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग में ही। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप सिंपल से क्या बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेज में ना, वी नीड टू आइडेंटिफाई द रीजन कि इंडस्ट्रियल सीकनेस क्यों हुआ है। एंड जैसे ही वो रीजन हमको पता चल गया तो डेफिनेटली हमको कुछ रेमेडीज या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि हम अपनी लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज को या फिर फर्म को प्रॉफिट मेकिंग में कैसे कन्वर्ट करें। एंड फ्रेंड, फॉर दैट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनिशियल स्टेज में अगर आपको फाइंड आउट करना है तो किसी भी इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज नो मैटर कि आपकी इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री है या फिर मीडियम इंडस्ट्री है या फिर लार्ज इंडस्ट्री है, कोई भी हो, आपको प्रॉपर प्लानिंग वहाँ पे या फिर इफेक्टिव प्लानिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ का मार्केट एरिया कैसा है, वहाँ का लोकेशन कैसा है, वहाँ पे कस्टमर का डिमांड क्या है, कस्टमर की टेस्ट क्या है, कौन से इंडस्ट्रीज को या फिर कौन से फर्म को आपको एस्टैब्लिश करना चाहिए, आपको उसका मार्केट स्टडी करना चाहिए। वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए, अपना इंडस्ट्री सेटअप करना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इफेक्टिव प्लानिंग भी बहुत ही नेसेसरी है। अगर आपके पास इफेक्टिव प्लानिंग है तो डेफिनेटली उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सीकनेस का इनिशियल स्टेज फाइंड आउट करोगे कि वो कंपनी जो है वो सीख क्यों है, उसके पीछे का आपको रीजन पता चल गया तो आप उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालो। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट रेमेडीज क्लियर है। अब हम सेकंड देख लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए सेकंड क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको किसी भी फर्म या फिर इंडस्ट्रीज को सीकनेस से बचाना है तो ऐसे टाइम पे इंडस्ट्रीज या फिर फर्म के पास इमरजेंसी फंड होने चाहिए या फिर उनके पास कुछ फाइनेंस होना चाहिए, सो दैट अगर उनकी इंडस्ट्री जो सीकनेस हो रही है उसकी एक वजह है कि उनके पास प्रॉपर कैपिटल नहीं है, लैक ऑफ कैपिटल है, तो एटलीस्ट वो प्रॉब्लम यहाँ पे वो शॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट इन सम सिचुएशन आप ये भी बोल सकते हो कि बहुत सारे ऐसे फर्म या फिर इंडस्ट्रीज है जिसके पास फाइनेंस या फिर एक क्रेडिट फैसिलिटीज उनको नहीं मिल पाती, बिकॉज ये इंडस्ट्रीज क्या है, स्मॉल एंड मीडियम है। एंड फंड एंड क्रेडिट के लिए कुछ सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होती हैं। तो ये इंडस्ट्रीज उस क्राइटेरिया को सपोज अगर फुलफिल नहीं कर पाती तो ऐसे सिचुएशन में उनको कहाँ पे डिपेंड होना पड़ता है, नॉन बैंकिंग सेक्टर्स के पास क्या होना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है। तो ये क्या था, फाइनेंशियल असिस्टेंट भी उनके पास होना चाहिए। देन नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो डेफिनेटली अगर आपको इंडस्ट्रीज अपनी प्रॉफिट मेकिंग में जाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या करना पड़ेगा, आपको अपना डेवलप करना पड़ेगा। अगेन आई एम सेइंग कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिक इंडस्ट्रीज। इट मीन्स आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, कोई एक स्मॉल इंडस्ट्रीज या फिर फर्म है या फिर मीडियम फर्म है। तो बहुत बहुत से ऐसे फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज हैं जिसको हम लोग बैकवर्ड एरिया में क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं।
एंड उसके वजह से क्या होता है, अगर बैकवर्ड एरिया में है तो वहाँ पे हमारे पास प्रॉपर फाइनेंस की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, वाटर सप्लाई नहीं होते हैं, पावर अरेंजमेंट नहीं होती है, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी इंडस्ट्रीज़ क्या हो जाती है, सीक हो जाती है। तो एटलीस्ट हमको वहाँ पे फोकस करना चाहिए कि अगर हमको अपनी इंडस्ट्रीज़ को, फर्म को प्रॉपर वे में रन करना है, कंटिन्यू रन करना है, तो एटलीस्ट हमको ये सारी फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए। जैसे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मैं अगेन रिपीट करूँगी, वाटर सप्लाई की, पावर मैनेजमेंट के, फाइनेंस की, या फिर टेस्टिंग फैसिलिटीज, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हमको वहाँ पे क्या करना है, लाना है, सो दैट हमारी इंडस्ट्रीज सिक इंडस्ट्रीज ना हो। तो आई होप आपको यहाँ पे थर्ड रेमेडीज भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको अगर मार्केट में डील करना है, आपकी इंडस्ट्रीज को अगर प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज बनाना है, तो आपको उस हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी का भी अपडेशन करना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि अपडेट करना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने ओल्ड मैथड या फिर ओल्ड टेक्नोलॉजी को आपने यूज़ किया है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन के लिए हो सकता है कि आपको टाइम लगे, आप प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रहे। बट अगर आपने न्यू टेक्नोलॉजी लिया, तो आपको उसके कुछ अलग ही और अच्छे बेनिफिट होंगे, जो आपके प्रोडक्शन के लिए भी ईजी होगा, एंड डेफिनेटली जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स अराइज है उसको आप इजीली क्या कर सकते हो, शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट रेमेडी देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग असिस्टेंट। तो फिर मार्केटिंग के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एज अ कंज्यूमर हम क्या सोचते हैं कि हमको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट्स कम प्राइस में मिले, बट उसके फीचर्स भी अच्छे होने चाहिए। उसके फीचर्स या फिर उसकी क्वालिटी में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो कस्टमर वही चाहता है कि कम पैसे में उसको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले। तो हमको मार्केटिंग में वो भी देखना है कि किस तरह से आप मार्केटिंग टैक्टिक्स को यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट्स को या फिर अपने इंडस्ट्रीज को आप अच्छे से प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी एनजीओज है, वो क्या करें, आगे आए, एंड बहुत सारे ऐसे जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो लेके आए, एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को उसके लिए उनको हेल्प करें, उनको बताएं कि कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करना है। तो डेफिनेटली मार्केटिंग असिस्टेंट भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज को सक्सीड वे में लेके जाने के लिए, इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट मेकिंग में बनाने के लिए। आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे देखिए क्या है, लिक्विडेशन। एंड लिक्विडेशन ये सिचुएशन कब आता है कि लाइक अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे इंडस्ट्री सीकनेस क्यों है, उसके कॉजेज भी देख लिए, एंड हमको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि हम इस इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट मेकिंग में कैसे कन्वर्ट करें, तो एट द एंड हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या करना पड़ता है, वाइंड अप करना पड़ता है। जबकि गवर्नमेंट बोलती है कि पहले आपको वाइंड अप नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है, कुछ तो सोल्यूशन आप निकाल लो, सो दैट आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो क्या हो जाए, प्रॉफिट मेकिंग हो जाए। बिकॉज अगर आपने इंडस्ट्रीज को वाइंड अप कर लिया, फर्म को बंद कर दिया, तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। तो वो सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो ये क्या था हमारा लिक्विडेशन। आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हो सकता है कि गवर्नमेंट भी कुछ बहुत सारे ऐसे सेल लेके आए, कुछ ऐसी रिवाइवल स्ट्रैटेजी लेके आए कि जहाँ पे हम लोग लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज को कैसे प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से भी यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। इवन आप क्या बोल सकते हो कि पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एंड किसके द्वारा होना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए, जिसके वजह से एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पे या फिर उस इंडस्ट्रीज को पता चल जाए कि हमारी इंडस्ट्री सिक क्यों है, एंड सिक है तो उसके लिए आपको कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, सो दैट आप अपनी इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर पाओ। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए क्या है, नेक्स्ट ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट करने के लिए। लाइक आप क्या बोल सकते हो, अगर आप कोई भी इंडस्ट्रीज या फिर फॉर्म रन तो कर रहे हो, बट हो सकता है कि वहाँ के मैनेजमेंट को, वहाँ के जो बिजनेस जो रन कर रहे हैं, उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग है नहीं, उनको आइडिया ही नहीं है कि कैसे मैनेज करना है, लाइक कैसे आपको डील करना है। तो लाइक फॉर दैट सिचुएशन ट्रेनिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग दे दिया तो वो लोग क्विक डिसीजन ले सकते हैं, उनको पता चल सकता है कि कौन से सिचुएशन में कैसा डिसीजन लें, कैसे सिचुएशंस को आप टैकल्स करो, तो ये सारी चीज़ें उनको आ जाएगी। तो फॉर दैट ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सेस लेबर। तो फिर हो सकता है कि आपके इंडस्ट्रीज या फिर फर्म में एक काम के लिए जहाँ पे आपको एक लेबर चाहिए था या फिर एक पर्सन चाहिए, वहाँ पे आपने ज्यादा लोगों को हायर कर लिया। तो ज्यादा लोगों को हायर करने की वजह से भी हमको आउटपुट तो उतना नहीं मिल रहा है, काम तो वही होने वाला है।
तो इन सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे आपको लोगों को निकालना है जॉब से, तो एटलीस्ट निकालने के पहले उन लोगों के अंदर आप इतना अच्छा स्किल ला के रख दो, सो दैट कल को अगर वो सेम जॉब के लिए कहीं और अप्लाई करें तो उनको जॉब क्या मिले, ईजी मिल जाए, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे ना हो। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सेस लेवल इस तरह से वर्क करता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, रिहैबिलिटेशन। तो इसका मीनिंग क्या होता है, पुनर्वास, मतलब आप फिर से निर्माण करो। इट मीन्स जो ये सिकनेस इंडस्ट्रीज थी उसको आप किस तरह से प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज में आप उसको कन्वर्ट करने वाले हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसका प्रॉब्लम्स पता चल जाएगा, कॉजेस पता चल जाते हैं। कॉजेस हो सकते हैं कि जैसे कुछ मार्केटिंग प्रॉब्लम्स है वो आप कम करोगे, कुछ क्वालिटी प्रॉब्लम्स है वो हटाओगे, कुछ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का इशू था तो उसके लिए आप कुछ फंड या फिर लोन प्रोवाइड करोगे, सो दैट वो फॉर्म या फिर इंडस्ट्रीज क्या करे, न्यू मशीन को इंस्टॉल कर पाए, इस तरह से वो न्यू टेक्नोलॉजी लेके आ पाएगी। मार्केटिंग असिस्टेंस आप उसको प्रॉपर दोगे, देन प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज को हम लोग प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड मैं आपको बता दूं इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो फ्रेंड फॉर दैट आप मुझे मेरे मीडियम पे फॉलो करें। मीडियम का लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन अगर आपको और भी डिटेल में डिस्कस करना है तो उसके लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।